अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे अवन साफ़ करने का सही तरीका शेयर करूँगी। अवन को साफ़ करना वैसे तो इतना मुश्किल नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स अवेलेबल हैं जिनको आप स्प्रे करें, थोड़ी देर बाद उसको लगा रहने दें, साफ़ कर लें तो अवन साफ़ हो जाते हैं। असल प्रॉब्लम तब होती है जब अवन का डोर जो है उसके ऊपर दाग लग जाते हैं। अवन का डोर जो है वो उसके अंदर डबल शीशा होता है, तो अगर आप अवन को बाहर से साफ़ कर भी लें तो तब भी उसका जो अंदर वाला शीशा है वो ठीक से साफ़ नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि अवन का जो डोर है उसको प्रॉपर तरीके से कैसे साफ़ किया जाता है। हम जब इस घर में शिफ्ट हुए तो ये अवन जो है पहले से ही इस घर में लगे हुए थे। 2 अवन हैं, एक लार्ज अवन है और एक मिनी अवन है। तो इन दोनों की हालत ऐसी नहीं थी कि इसके अंदर हम फ़ौरन से कुछ पका सकते, तो इसलिए इसको आज मैं डीप क्लीन कर रही हूँ, तो साथ साथ मैं आपके लिए वीडियो भी रिकॉर्ड करूँगी। वो बिफ़ोर आपने देख लिया होगा इसका। इसके अंदर दरवाज़े के अंदर भी काफ़ी गंक जो है वो जमा हुआ है और इसके डोर्स जो हैं वो भी साफ़ करने वाले हैं, और अंदर से भी अवन जो है उसमें काफ़ी ग्रीस जमी हुई है। तो सबसे पहले जब आपने अवन साफ़ करना हो तो अवन के जितने भी पार्ट्स आप अलग कर सकते हैं उनको अलग कर लें, ताकि आपके लिए अवन साफ़ करना आसान हो जाए। जितने भी अवन होते हैं उनके डोर जो हैं उनको आप उतार सकते हैं। तो अवन का डोर उतारने के लिए ख़ास तौर पे जो इस तरह से कैबिनेट की तरह से खुलते हैं, उनको उतारने के लिए आप देखेंगे कि जहाँ से डोर जो है वो अवन के साथ अटैच हुआ है वहाँ पे 2 क्लिप्स लगे होते हैं। तो इस क्लिप को आपने खोलना होता है। खोल के अवन का जो दरवाज़ा है उसको आप तकरीबन 70-80% बंद करके थोड़ा सा ऊपर को उठाएंगे तो अवन का दरवाज़ा जो है वो बाहर निकल आएगा। अच्छा, उसके बाद अवन के अंदर जो रैक्स हैं उनको हम निकाल लेंगे। हर अवन जो है वो मुख्तलिफ होता है। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो साइड वाली वायर रैक्स होती हैं इनको स्क्रू के साथ फ़िक्स किया होता है। तो अगर आप स्क्रू को निकाल दें तो ये वायर रैक्स जो है ये बाहर निकल आती हैं, और ये इतने सख्त नहीं होते, हाथ से भी आप इनको आराम से खोल सकते हैं। तो ये वाले जो रैक्स हैं ये भी मैं निकाल लूँगी। और तीसरी चीज़ जो आप निकाल सकते हैं वो ये अवन के बाहर जो रबर लगी होती है, जिससे अवन का दरवाज़ा जब हम बंद करते हैं तो अवन सील हो जाता है। ये वाली रबर जो है ये भी अगर आपकी बहुत मैली हो चुकी हो तो इसको भी आप निकाल के धो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने निकाल ली हैं। मैं क्या करूँगी कि अवन साफ़ करने वाला जो स्प्रे होता है वो मैं अच्छे तरीके से अवन के अंदर स्प्रे कर दूँगी। ये जो मेरे पास स्प्रे है ये मैंने जर्मनी से लिया था। डीएम से आपको आराम से ये मिल जाएगा। अगर आपके इलाके में ये अवेलेबल नहीं है तो आप अपने ग्रोसरी स्टोर्स में जाके आम जो अवन क्लीनर्स मिलते हैं उनमें से कोई सा भी अवन क्लीनर जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने अवन क्लीनर जो है वो अच्छे तरीके से स्प्रे कर दिया था सारा, अवन के बाहर वाली साइड पे भी और अंदर जो जहाँ पे रैक्स बने हुए थे उस साइड पे भी। अच्छा, मेरा अवन जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा था तो इस वजह से मुझे तकरीबन 3 दफ़ा ये प्रोसेस जो है वो रिपीट करना पड़ा था। तो मैंने अवन स्प्रे जो है वो लगा के तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था, और 2-3 घंटे के बाद मैंने इसको साफ़ करके तो फिर दोबारा से यही अवन क्लीनर जो है स्प्रे करके तो फिर 2-3 घंटे के लिए छोड़ा था, और उसके बाद जब थोड़ी सी और ग्रीस मेल्ट हो गई थी तो उसके बाद तीसरी दफ़ा फिर मैंने दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट किया था। ये अवन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा था इस वजह से मुझे ऐसे करना पड़ा, लेकिन अगर आपका अवन जो है वो डेली बेसिस पे आप साफ़ करते रहें तो फिर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। इस अवन क्लीनर से जितनी भी चिकनाई थी वो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मेल्ट होके तो सारी सेंटर भी इस तरह से जमा हो गई थी, तो उसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया था। अगर कहीं पे बहुत सख्त चिकनाई जमी हुई हो तो फिर जो लोहे की जो तार वाली जो कूची होती है उसके ऊपर थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड लगा के तो उससे अच्छे तरीके से रगड़ के इसको साफ़ कर लें।
उसके बाद जितने भी वायर रैक्स थे दोनों अवन के, वो मैंने किचन का जो बेसन होता है उसके अंदर पानी ब्लॉक करके तेज़ उबलता हुआ जो गर्म पानी होता है वो डाला था, थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड डाला था और थोड़ा सा सिरका भी डाला था, थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाला था। तो इसको मैंने तकरीबन 1-2 घंटों के लिए छोड़ दिया था और तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद मैंने इनको डिश वॉशिंग लिक्विड लगा के जो लोहे की तारों वाली का जो स्पंज होता है उसके ऊपर अच्छे तरीके से इसको रगड़ के साफ़ कर लिया था, तो आराम से साफ़ हो गई थी। अगर आपका किचन का बेसन जो है वो इतना बड़ा ना हो तो जो बाथ टब होता है उसके अंदर पानी ब्लॉक करके तो उसके अंदर आप रात भर के लिए छोड़ दें या फिर 1-2 घंटों के लिए भी अगर पानी के अंदर पड़ी रहें तो ये वायर्स बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती हैं। इन तारों के ऊपर जो नट्स लगे हुए थे, जो बोल्ट्स होते हैं, उनको भी मैंने गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड डाल के डिप करके रख दिया था, तो ये भी आराम से साफ़ हो गए थे। उसके बाद जो रबर थी उसको भी मैंने अच्छे तरीके से स्पंज के साथ ही डिश वॉशिंग लिक्विड लगा के रगड़ के इसको साफ़ कर लिया था, ये आसानी से साफ़ हो गई थी। अगर ये साफ़ ना हो रही हो, इसके ऊपर ज़्यादा ग्रीस जमी हो, तो जो अवन क्लीनर होता है स्प्रे, उसी को अच्छे तरीके से इसके ऊपर स्प्रे करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो सारी चिकनाई जो है वो मेल्ट हो जाएगी। अब लास्ट में मैंने साफ़ किया था अवन का डोर। अवन का डोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा था और इसको खोलने के लिए इसके दरवाज़े के नीचे वाली साइड पे स्क्रूज़ लगे हुए थे, तो उनके ऊपर भी काफ़ी सारी मैल जमी हुई थी, इसलिए पहले स्क्रूज़ को खोलने से पहले मैंने दरवाज़े को बाहर से अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। तो जो अवन क्लीनर था उसी को ही मैंने अच्छे तरीके से स्प्रे किया था चारों साइड्स पे भी और अवन का जो डोर था उसके अंदर और बाहर वाली साइड पे भी। तो इस क्लीनर को लगा के मैंने तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद इसको साफ़ किया तो ये साफ़ नहीं हो रहा था। फिर मैंने द पिंक स्टफ़ ये और थोड़ा सा जो बर्तन धोने वाला लिक्विड होता है, ये दोनों डाल के अच्छे तरीके से इसको मैंने रगड़ के साफ़ किया था, तो फिर ये साफ़ हो गया था। और एंड पे कुछ जो रह गए थे चिकनाई के ज़र्रे, वो जो बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहे थे, वो अगर आपके पास कोई स्क्रैपर है तो उसके साथ बहुत एहतियात के साथ कर लें ताकि शीशे के ऊपर कोई स्क्रैच ना पड़े। उसके बाद जो नीचे स्क्रूज़ लगे होते हैं उनको मैंने खोल के, तो जो दरवाज़ा था अवन का उसके शीशे जो है वो अलग कर लिए थे। हर अवन का खोलने का सिस्टम जो है वो अलग होता है। बहुत सारे अवन अब ऐसे भी हैं जिनमें स्क्रूज़ को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप साइड पे उसके बटन होता है उसी को आप प्रेस करें तो दोनों शीशे जो हैं वो अलग हो जाते हैं। तो आप अपनी जिस भी कंपनी का है आपका अवन, उसकी जो बुकलेट साथ में आती है उसके ऊपर ज़रूर चेक कर लें कि इसको खोलने का क्या तरीका है, तो फिर ही अवन डोर को खोलें। ख़ुद से मैकेनिक बनने की कोशिश ना करें। अवन डोर को सारा मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके इसको खुश्क कर लिया था और उसके बाद टिश्यू से भी मैंने अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया था ताकि उंगलियों के भी कोई निशान ना रहें। और शीशे जो हैं जिस तरह खोले थे उसी तरह वापस लगा के इसको स्क्रू से बंद करके, तो अब मैं बाकी जो सारी चीज़ें जो साफ़ हो गई हैं अवन की, उनको मैं दोबारा से वापस लगा दूँगी। अवन डोर को जब आपने वापस लगाना है तो उस वक़्त आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है कि डोर जो है वो अच्छे तरीके से फ़िक्स हो जाए, और जब दरवाज़ा अवन का फ़िक्स हो जाए तो उसको 2-3 दफ़ा खोल के बंद करके चेक कर लें कि वो अच्छे तरीके से फ़िक्स हो गया है। अब मैं इसकी रबर और जो वायर रैक्स हैं उनको दोबारा से वापस फ़िक्स करूँगी और उसके बाद फिर आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखाती हूँ। एक दफ़ा मेहनत तो लगती है इस तरह का काम करने में, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे तक फिर अवन को डीप क्लीन की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे ही आप कुछ भी बनाएं अवन के अंदर, साथ के साथ उसको साफ़ करते रहें तो इतनी मेहनत का काम आपको नहीं करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इस टाइम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।